हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं एक नई पर्सनालिटी के साथ, नई एक जर्नी को जानने के लिए। स्पीक विद डनीशा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी लेडी को जो कि एनर्जी के बारे में बात करेगी, क्रिस्टल्स के बारे में बात करेगी, लाइक जेम्स के बारे में बात करेगी, जो कि एक एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो हम आज जानेंगे उनकी स्टोरी और देखेंगे कि वो कैसे हेल्प करती है सब लोगों को अपने अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने में, और कैसे वो अपना ये बिजनेस जो है उनको चला रहे हैं, राइट। सो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया। आई एम अ को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 32,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, जो कि एक बिजनेस कैटेगरी में है, राइट। वहाँ पे हम ब्रांडिंग वीडियो शूट करके, हमारा जो है क्लाइंट का वीडियो शूट करके वहाँ पे हम रखते हैं, और वहाँ से उनको लीड्स जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये हमारी बेसिक सर्विस है, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग। और आज हम जिनको जानने वाले हैं, मिसिस संध्या पाठक। यस, हम उसको इनवाइट करते हैं और जानते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं के मुंह से। लेट मी इनवाइट हिम। ओके सर, जब तक संध्या जी ज्वाइन करते हैं, हम थोड़ा अपग्रेड इंडिया के बारे में जानते हैं। अपग्रेड इंडिया एक यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने बताया। तो क्या है कि आप वहाँ पे अपना जो भी बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका वीडियो बना के वहाँ पे रख सकते हो, और रिकरिंग वीडियो का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो, राइट। क्योंकि आज आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो आप न्यूज़पेपर में देते हो या फिर फेसबुक एड रन करते हो, तो वो एक टाइम लिमिटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वीडियो रिकरिंग बेनिफिट देता है। आज से 5 साल के बाद भी आपका वीडियो यूट्यूब पे देखेगा कोई भी पर्सन, तो वहां से आपको सेल्स जनरेट होगा। यस, संध्या जी हमारे साथ है। यस संध्या जी, वेलकम। वेल हाँ। लुकिंग ग्रेट। वेलकम, गुड इवनिंग। गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम संध्या जी के बारे में जानेंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे, उनका बिजनेस क्या है जानेंगे, और उन्होंने कैसे ये बिजनेस को शुरू किया और अब कहाँ तक पहुंचे हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहले तो संध्या जी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कहाँ से है, आपका नाम वगैरह, और आपने क्या स्टडी किया है, और कैसे आपने ये बिजनेस शुरू किया है। यस। सो बेसिकली मेरा नाम संध्या पाठक है एज यू नो। मेरी फर्म नेम है हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल्स। लास्ट 17 ईयर्स से मैं जेमस्टोन के बिजनेस में हूँ। ओ, 2000 में रेकी हीलिंग क्रिस्टल्स मैंने ऐसा सिर्फ शौक के लिए ही सीखा था। मालूम नहीं था कि मैं बाद में ये बिजनेस में आने वाली हूँ। एंड 2005 में मेरे हस्बैंड ने बिजनेस स्टार्ट किया। सो आई ज्वाइन हिम कि भाई चलो बैक सपोर्ट के लिए मैं रहती हूँ। एंड देन 2010 में आई एम इन्वॉल्व 100% इन बिजनेस और हम दोनों काम करने लगे। ग्रेट, सुपर। तो आप बेसिकली अहमदाबाद से ही है, राइट। हाँ राइट। यस। और ये जो बिजनेस है, अभी आपने थोड़ा सा हिंट तो दे दिया कि आपने कैसे शुरू किया, लेकिन तो भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारी फील्ड है, तो आपने यही फील्ड क्यों चूज की? ऐसा क्या है जो आपको इंस्पायर करता है ये बिजनेस करने के लिए? राइट। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, हमें ये लगता है कि हम सिर्फ इसके लिए ही बने हैं। इट्स बिलोंग टू स्पिरिचुअलिटी, राइट। पहले से मैं ये सब चीजों में बिलीव करती थी। रुद्राक्ष में जब छोटी सी थी तब से मैं पहन रही हूँ, मैं मानती हूँ ये सब चीजों में। रेकी सीखने के बाद और क्रिस्टल सीखने के बाद फील दैट कि भाई हाँ एनर्जी है, ये वर्क कर रहा है, सबको रिजल्ट मिल रहा है। और ये सब बात सिर्फ कहने की नहीं है, प्रूव करी हुई है। यस। बहुत सारे हीलर्स से मैं मिली हूँ, रेकी मास्टर से मिली हूँ, और मैंने देखा है इसका फर्क पड़ते हुए। जहाँ मेडिसिन भी काम नहीं करती, जहाँ पे सब ऐसा होता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहां पे ये सब चीजें वर्क कर रही हैं। दैट्स वाई फिर वाई नॉट, मुझे मेरा ये डेस्टिनी था कि मैं पूरा यही काम करूंगी, डिफाइन ही था मुझे, अब ये लग रहा है। ग्रेट, सुपर। यस।
टर्मिनेट है मैंने रिक्वेस्ट किसी को। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे आपने शुरू किया। और सॉरी जल्दी बाय चांस आपको रिक्वेस्ट चला गया, प्लीज डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके सॉरी। थैंक यू। आप जो ये जेम्स और क्रिस्टल का जो बिजनेस अभी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपने बताया कि बहुत सारे साल हुए, 17 years आई थिंक आपने बताया। तो फेलियर्स आया होगा कहीं ना कोई ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जहाँ पे आपको लगा कि अरे यार अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे छोड़ना पड़ेगा, और नहीं नहीं, ऐसी डेफिनेट। सिचुएशन बताइए। तो हाँ, वहां से आपने बैकअप कैसे किया और कैसे आप टिके रहे ये बिजनेस में, वो थोड़ा शेयर कीजिए। डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग कि जेमस्टोन और क्रिस्टल के बिजनेस में फीमेल है ही नहीं। हम्म। रेकी हीलिंग में सिखाने के लिए एजुकेशन लाइन में है, बट इसमें ट्रेडिंग जो भी हम बिजनेस में कर रही हूँ, इसमें मैंने आई डोंट थिंक सो मैंने सुना है कि भाई जेमस्टोन और क्रिस्टल का काम कोई कर रहा है। तो फर्स्ट रिजेक्शन वहां से आता है कि भाई क्रिस्टल में लेडीज डीलिंग कर रही है या जेमस्टोन में। जेमस्टोन में तो बिल्कुल ही कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था पहले कि कोई लेडी वर्क कर रही है। तो या वो तो बहुत ही, यानी अगर जेमस्टोन के बारे में मैं कहीं बात भी करने जा रही हूँ तो अच्छा कौन आया है आपके साथ, यानी सर आ रहे हैं। अरे भाई मैं ही सर हूँ, अब मुझसे डील करिए। ये बट वो फेथ, वो ट्रस्ट लेवल आने में बहुत देर लगती है। बट जब आप कंटिन्यू लगे रहते हो उसमें, जिस काम कोई भी काम के पीछे आप लगे रहते हो, तो लोग देखते रहते हैं भाई 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो फिर आपकी आइडेंटिटी को पहचानते हैं और फिर आपको एक्सेप्ट करने ही लगते हैं ऐसे। ये तो, और आपके तो कपड़े और वो सारा पहरवेश भी ऐसा होता है कि लगता है कि ये जो लेडी है वो यही काम कुछ कर रही है, ऐसा ही हाँ, कुछ काम यानी कर रही इस है, फील्ड में हूँ और राइट। मुझे शौक भी है क्रिस्टल्स पहनने का, रुद्राक्ष पहनने का। तो और मैं ये मानती भी हूँ कि जिस फील्ड से आप हो वो फील्ड दिखना चाहिए। आप जहाँ यस। भी प्रेजेंट रहते हो, आपके गेटअप से सब नोटिस करने चाहिए कि भाई हाँ ये यही फील्ड से है। तभी आप, अगर आपको लोग पहचानेंगे नहीं आपके फील्ड से, तो आपके साथ काम कैसे करेंगे। यस, डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया चीज है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करना है आपके बिजनेस के नाम से, या फिर आपके बिजनेस, हाँ तो आपका बिजनेस आपसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, कुछ बोले भी नहीं। हाँ, आपसे होने, आप जहाँ भी खड़े हो आपको, यानी आपके गेटअप पे से लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हाँ इनका ये बिजनेस है। यस, डेफिनेटली। सो ऐसा कुछ फेलियर आता है तो वो फेलियर से कैसे आप मूव बैक करते हो, राइट? हम्म कभी ऐसा होता है क्योंकि हम लेडीज है, हम्म, तो लेडीज को बहुत सारे हाँ, हर्डल्स होते हैं, डेली हर्डल्स तो हम्म बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे हम्म। हर्डल्स से आप कैसे बाहर आते हो और हर रोज ये काम करने के लिए प्रेरित होते हो? बेसिकली फीमेल को क्या होता है, घर भी संभालना होता है, बिजनेस भी संभालना होता है, बच्चे को भी, फैमिली भी होता है। यानी एक काम से हमें, यानी ये नहीं है कि हम बस इतना ही करेंगे, हमको सब करना है। यस। तो ये सब संभालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिजनेस पे ज्यादा इफेक्ट इसका भी रहता है, बट पेशेंस हो जाएगा। अगर आप पेशेंस से कोई भी काम करते हो ना, कि भाई आज नहीं हुआ ठीक है कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ ठीक है परसों हो जाएगा, बट आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। और अगर आपको फैमिली सपोर्ट इसमें मिलता है तो डेफिनेटली आप इसको कवर कर ही लेते हो। बस कीप सुपर। डूइंग। आपको बैठना नहीं है कि भाई आज, मैं मिलती हूँ कई लोगों को हार जाते हैं 2-4 बार फेलर होने के, भाई अब मुझसे नहीं हो रहा है। इट्स नॉट अ वे। 4 बार नहीं, 400 बार हार के भी अगर आप आगे बढ़ते हो तभी आप बिजनेस कर पाते हो, क्योंकि ये सब लर्निंग प्रोसेस है। यस। अगर आप कुछ सीखोगे नहीं तो आप आगे बढ़ोगे कैसे। 1-2 साल में तो तो कुछ सिंपल होने है। वाला नहीं, आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, कोई भी ब्रांड को बनते हुए 1-2 साल में नहीं बनता, ये बहुत सालों की मेहनत होती है। हमें सिर्फ जब वो फेमस होता है तब हमें पता अच्छा ये ब्रांड, बट उसने कितने साल दिए, कितना हार्डवर्क किया है, ये हम नहीं देखते। तो वो प्रोसेस में यस, तो डेफिनेटली सबको पास होना ही है। डेफिनेटली। सुपर सुपर। किसी को भी अगर एक ब्रांड बनना है तो भी उनको 5 साल 10 साल तो उनके बिजनेस को हाँ। देने ही, उसमें बहुत सारे hurdles भी आएंगे, बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन टिके रहना है और एक्चुअली मैं फेलियर्स कंसिस्टेंट। नहीं बोलती उसको, इट्स वन टाइप ऑफ चांस यस। टू क्रिएट योर एफर्ट,
अगर आप फेलियर ही नहीं होते तो आपको नई बात आप सीखोगे कैसे, आप इम्प्लीमेंट कैसे, क्या करोगे नया। सब हम्म। सिमिलर बिजनेस में सिमिलर आइडियाज हैं, ठीक है। हम्म। अगर आप फेलियर अपने फील्ड में नहीं होते हो तो आपको कोई नई आइडिया, कोई नई बात आपको सीखने को नहीं मिलेगी, ना इम्प्लीमेंट करने को मिलेगी। और यस। सेल्फ एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। आपको कोई नहीं सिखा सकता जो आप अपने आप से सीखते हो। तो उसके लिए फेलियर होना इट्स मस्ट हो गया है। और वैसे भी अगर फेलियर जैसी कुछ चीज नहीं होती तो सक्सेस का भी कुछ अता पता नहीं होता। अता पता नहीं, मजा भी नहीं आएगा। यस, डेफिनेटली। अच्छा, तो सक्सेस के बारे में ही कुछ थोड़ा डीप में बात करते हैं कि आपके लिए और आपके मैसी वर्ड्स में अगर सक्सेस को डिफाइन करना है तो आप कैसे करते हो? सक्सेस मेरे लिए ये है कि भाई एक तो जो पैशन से मैं कोई भी काम कर रहा है, एक एक लेवल आ ही जाता है। मैंने हम्म। बहुत साल, बहुत ग्रुप्स में, बिजनेस ग्रुप में रही हूँ, बहुत मार्केटिंग ग्रुप में, बहुत सारा। एक लेवल तक मुझे ये लग रहा था कि मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, हम्म। बट टाइम जाने के बाद नाउ हर जगह पे मुझे पहचान रहा है, हर कोई पहचान रहा है, मार्क कर रहा है। मेरे ब्रांड के नाम के साथ मेरा भी नाम आगे जा रहा है, यस। ठीक है। तो ये हार्ड वर्क है, करते जाओ, सिर्फ करते जाओ, तो वो कहीं ना कहीं दिखेगा। कहीं भी आप अपनी 10 मिनट भी स्पेंड कर रहे हो ना, इसका मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी वहां पे छोड़ रहे हो। और यस। वो कहीं ना कहीं सक्सेस की पिलर में एक नींव है आपके लिए, वो हम्म। दिखेगी। कोई भी अफोर्ड जाता नहीं है, वो मिलेगा ही। बस ये समझ के चलना है। यस। सुपर, सुपर मैम। सो आपने ये जो सक्सेस की डेफिनेशन बताई तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लेडीज है या फिर ऐसे यंगस्टर्स है जो कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, राइट? हम्म। अभी तक शुरू नहीं किया है लेकिन कुछ करना है उनको, अंदर से हम्म। है कि भाई मुझे कुछ आइडेंटिटी मेरी बनानी है, कुछ बनना है, हम्म। पर वो हम्म। कर नहीं सकते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स माइंड से ही होते हैं, डेफिनेटली वी हाँ। नो दैट, बट हम्म। वो हर्डल्स को पार करके वो कुछ शुरू नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? फर्स्ट थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। यस। आप ही अपने लिए कुछ कर सकते हो, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। जब हम्म। तक आप मन से डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे कुछ करना है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितनी भी मोटिवेशनल लाइन सुन लोगे ना, उसका कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, कुछ नहीं ठीक है। होगा। यस। और जब तक कुछ काम नहीं करोगे तब तक आपको आपकी एबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं पड़ेगा। यस। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो कुछ भी ऐसा करिए। कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ कर लो, कुछ कर लो। यस। ठीक है। घर में बैठ के भी बहुत कुछ किया जाता है, और एक मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप एक दो लाइन भी गाकर रख दोगे तो वो पॉपुलर हो जाएगी। यस। सिंपल वे है। खाना बना के भी आप पॉपुलर हो सकते हो, ठीक हाँ। है। कुछ भी कर सकते हो आप, बहुत सारे व्यू है, सर्च डालो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ट्विटर आपको भी बहुत आजकल। सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। यस। वो बहुत सारे छोटा सा ऑप्शंस है। आइडिया है तो उसको जस्ट इम्प्लीमेंट करना है हमें, और राइट। रिजल्ट आता है, अगर अच्छा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम कुछ सीख के जाएंगे वहां से, कुछ एक्सपीरियंस नया एग्जैक्टली। होगा। हाँ, सही बात। डेफिनेटली। और नेक्स्ट ये जानेंगे कि आप है, मैं हूँ, और बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिसके साथ हम ग्रुप में है कि वो ऑलरेडी कुछ बिजनेस कर रहे हैं 2-3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, लेकिन हम्म। अब एक पॉइंट आ गया है कि वो लोग ये पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लाइक कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख महीने का कमा रहा है, अभी वो 2 लाख का सोच भी नहीं सकते। उसको कुछ हम्म। अंदर से डर लगता है कि भाई नहीं, मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगी, या फिर मैं मुझसे इतना मैनेज नहीं होगा, अगर एक ब्रांच है मेरी, 2 ब्रांच करनी है तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, ऐसा सारे सवाल आ जाते हैं। तो ये हाँ, सारे लोगों के लिए कि जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एक पॉइंट तक स्टेगनेंट हो गई है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि आपको हमेशा आगे बढ़ना है, मीन्स बिजनेस को स्केल अप करना है तो क्या करना है, उनको क्या एडवाइस जैसे रहेगी? कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बिजनेस में है 2-3 साल, 3 साल बाद एक प्लानिंग दिमाग में 100% सबके चलती है। हम्म। प्लानिंग है, पूरा प्रॉपरली अगर किया जाए इसको, तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे अभी तो एजेंसियां भी काम कर रही है, किसी की हम्म। एडवाइस ले सकते हो आप, और खुद भी प्लान बना सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्लान पे वर्क नहीं कर रहा है तो एक नहीं तो दूसरा प्लान
यानी बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शंस होते ही हैं। और जो बिजनेस कर रहा है ना, वो डेफिनेटली 10 बातों को सोच के करता है, तो उसका दिमाग वो टाइप चल ही रहा है। बस सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट, आप बिजनेस कर रहे हो 4 साल से, इसका मतलब क्या आप में वो एबिलिटी तो है, बस उसे आगे थोड़ी बढ़ानी है। तो यस अगर परफेक्ट प्लानिंग है तो, और परफेक्ट प्लानिंग नहीं है तो फिर भी आप कुछ सीख तो लोगे ही, यस तो इसमें कोई डेफिनेटली। लॉस वाली बात नहीं है। या डेफिनेटली श्योर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोग डर जाते हैं कि मेरे अगर मैं स्केल अप करने के लिए इतना स्पेंड करूंगी, इतना टाइम स्पेंड करूंगी, मनी स्पेंड करूंगी और वहां पे कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो, पर आप कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे ही वहां से अगर अभी भी मैंने बोला ना, आप कुछ भी माइनस में नहीं जा रहे हो, आप कुछ तो सीख के जा ही रहे हो, तो वो डेफिनेट बेनिफिट ही है। क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज हमें इम्प्लीमेंट करने को कोई और बोलेगा तो हम उनको भी मना कर सकते हैं कि भाई आप अपना टाइम अभी एग्जैक्टली, वहां पे हम वेस्ट अपनी करो। एडवाइस तो दे सकते हैं किसी की यस ग्रोथ के लिए, कि भाई मैंने जो यस गलती की है आप मत करिए। यस। हमारे हैप्पी बीज के जो फाउंडर है रुचि मैम, उन्होंने भी एक स्टोरी शेयर की थी कि मैंने रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया था, फिर नहीं चला, तो अब मैं उनको एडवाइस देती हूँ जो बिजनेस राइट, शुरू करना चाहते हैं। राइट, वो फेल हो गए लेकिन वो दूसरों को फेल नहीं होने देंगे अभी। राइट, सही यस बात है। डेफिनेटली बहुत जरूरी चीज है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए और बिजनेस चालू है उनको स्केल अप करने के लिए। राइट अभी राइट। मैम आपने बताया कि आपका जो मेन वर्क है जेम्स एंड क्रिस्टल में, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल हिस्ट्री बताइए कि कैसे ये काम करता है, फिर हम जानेंगे कि कैसे सर्विस आपकी रहती है। जेमस्टोन और क्रिस्टल बेसिकली, जेमस्टोन है तो वो एस्ट्रोलॉजी पर डिपेंड करता है, हम्म क्रिस्टल है वो रेकी हीलिंग और वास्तुशास्त्र पर डिपेंड करता है। हम्म ये चीजें तभी वर्क करती है जब ये चीजें रियल हो। हम्म जेमस्टोन में भी बहुत फेक मार्केट है, तो हाउ कैन डिफाइन कि भाई जेमस्टोन सही है या गलत, उसके लिए हर जगह पे गवर्नमेंट ने लैब बनाए हुए हैं। लैब हम्म सर्टिफिकेट इज द मस्ट। अगर आपका हॉरोस्कोप का कैलकुलेशन परफेक्ट है और जेमस्टोन भी परफेक्ट है, तो डेफिनेटली आपका जो भी हॉरोस्कोप के हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है, आपका लाइफ का ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगा। हम्म आप अभी कोई भी सेलिब्रिटी को देख लीजिए, उनके हाथ में जेमस्टोन की रिंग या पेंडल होगा ही। आज से आप मार्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी बिजनेस में या कोई फील्ड में होते हैं ना, तब हम 360 एंगल में सोचते हैं कि मुझे क्या करने से फायदा होना चाहिए, होगा। तो इसमें एक एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग भी आता है कि भाई ये पहनने से अगर मुझे हो रहा है बेनिफिट, तो व्हाई नॉट, या राइट। तो ये जेमस्टोन हो गया। देन क्रिस्टल आता है। क्रिस्टल नेचुरल होता है, इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम नेचुरल जगह ही पसंद करते हैं, हम्म तो वहां से हमारी बॉडी हील होती है। वही सेम प्रॉपर्टी क्रिस्टल में होती है, जो घर में रखने से या पहनने से हमारी मेंटल और फिजिकल बॉडी हील होती है। वी फील गुड, हमारी हम्म वाइब्रेशन पॉजिटिव रहती है और अच्छा भी रहता है। हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, सब नेचुरल हैं, सर्टिफिकेट वाले होते हैं। मैं कोई भी ऐसा नहीं देती कि भाई आप ऐसे ले लीजिए या आपको ऐसे लेना चाहिए, रिकमेंड करके देते हैं प्रॉपरली। ओके। और ये जो क्रिस्टल और जेम्स वगैरह है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब मुझे हाँ, आज चाहिए तो किस किस चीज के लिए उनका यूजेस रहते हैं। एस्ट्रो जैसे मैंने जेमस्टोन के लिए बताया, वो तो डेफिनेटली कोई भी एस्ट्रोलॉजी एडवाइस के बगैर जेमस्टोन पहनना नहीं चाहिए, मैं सबको बोलती हूँ। मेरे यहाँ कोई ऐसे भी आ जाता है रैंडमली कि मुझे मैडम पहनना है, फिर भी मैं मना करती हूँ कि पहले आप एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए, बाद में लीजिए। मेरा बिजनेस है वो तो ठीक बात है, बट मैं ऐसे ही किसी को देती हूँ और किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसके हिस्सेदार मैं भी हूँ। ठीक है, यस तो वो काम ही मेरा नहीं है। क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिस्टल इज अ हीलिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्रिस्टल, जैसे आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको कौन सा क्रिस्टल बेनिफिट करेगा, आपको उसके साथ क्या चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ है, रिलेशनशिप है, स्ट्रेस इश्यू है, तो उसमें कौन सा क्रिस्टल आपको बेनिफिट करेगा, उसका कॉम्बिनेशन करके हम ब्रेसलेट बनाते हैं। हम्म अगर आपको ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप अपने ऑफिस में या घर में उसके अकॉर्डिंग जो भी क्रिस्टल आता है, जैसे पिरामिड है, बॉल है, रफ मटेरियल है, उसका टम्बल्स आते हैं, उसका कॉम्बिनेशन करके रखते हैं, तो वो आपको हील करता रहेगा। बराबर।
ग्रेट। और ये जो सारी सर्विसेज है वो आप कैसे प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन की हाँ, आपकी कोई ऑनलाइन भी है हमारा, platform? हम्म, ऑनलाइन भी है। ज्यादातर मेरा काम रिटेल में ज्यादा चल रहा है अभी। हम्म, बट जब से मैंने लाइव सेशन ये सब करना शुरू किया है, तब मुझे बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे हर जगह से इंक्वायरीज आ रही हैं और काम अच्छी तरह हो रहा है। दैट्स वाई मैं super. कंटिन्यू लाइव जाती रहती हूँ, क्योंकि लोगों में Yes, अवेयरनेस तभी आती है। yes, जैसे definitely. पोस्ट डाल दी, क्रिएटिव डाल दिया, वो लिमिटेड लोग ही देखते हैं। बट जब आपका लाइव सेशन होता है, ये लाइव होता है, तो वो कई जगह पे रीच करता है, कई लोगों को रीच करता है, तो डेफिनेटली उसमें से काम मिलता है। ओके। और ये जो जेम्स एंड क्रिस्टल्स है उसकी उनको उसकी ऑथेंटिसिटी हम कैसे पहचान सकते हैं? आज आप तो हाँ। एक्सपीरियंस पर्सन है, तो हमें हम्म। कोई भी पर्सन यहाँ पे है कहीं और से भी परचेज करता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी वो कैसे पहचाने? 2-3 पॉइंट्स इसके जेमस्टोन, बताइए। हाँ, जेमस्टोन आप कहीं भी लेने जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मांगना है। ओके। सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी मांगिए। जैसे मैं हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल्स हूँ, तो मेरी लैब है, तो मैं अपना ही सर्टिफिकेट दे दूं, इट्स नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि यस। इसमें कुछ भी हो सकता है। बट मैं हाँ। ऐसा बोलूंगी कि आप थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेट करवाइए, तो आपकी चीज कितनी जेन्युइन है मालूम पड़ जाएगी। ठीक है। ओके। क्रिस्टल में क्या है, क्रिस्टल ट्रस्ट पे चलता है। जैसे मैं 17 साल से हूँ, मैं 17 साल से क्रिस्टल में मैंने पढ़ाई की है, मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे मालूम है कौन सा क्रिस्टल फेक है या कौन सा नहीं है। मेरे यहाँ जो भी आता है मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा, वो मेरे यहाँ से ले या ना ले। बट मैं समझाती हूँ कि अगर आप कहीं और भी लेने जाते हो, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि जेन्युइन क्रिस्टल है कि नहीं। और उसमें भी सर्टिफिकेट होता ही है। ज्यादा क्वांटिटी में होता है या ज्यादा अमाउंट का होता है, तो हम लोग सर्टिफिकेट क्रिस्टल में भी करवा के देते हैं। बराबर। और हम्म। ये मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद का ही है कि आप? हाँ, ना, मेरा खुद का ही है। सो ओके। रॉ मटेरियल आता है, फिर उसमें ये प्रोसेस होता है, एज पर योर ऑर्डर होता है कि भाई कैसे, किस चीज का ऑर्डर है, कितना है। बराबर। ओके। और अगर किसी को चाहिए, आपसे प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपका कंसल्टिंग चाहिए, तो वो कैसे आपको कनेक्ट कर सकता है, वो थोड़ा जैसे मेरा नंबर हरिहर जेम्स एंड क्रिस्टल पे, आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल पे कहीं भी जाओगे तो मिल ही जाएगा। मेरा नंबर मैं मेंशन करती हूँ हर जगह पे, और फोन यानी अपॉइंटमेंट बेस पे ही मिलती हूँ। रेंडमली कोई भी अगर आता है तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन का शेड्यूल हमारा वैसे ही रहता है। हम एक टाइम पे एक ही क्लाइंट को कंसल्ट करते हैं, 2-3 क्लाइंट हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमारे पास वास्ट वैरायटी होती है क्रिस्टल की। एक्सप्लेन करना, समझाना एंड देन डील करना, ये हमारी पॉलिसी है। राइट। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा रहता है, और हम ये मानते हैं कि एक कस्टमर को हम पूरा टाइम और पूरा अटेंशन हमारा दे, तो हमारा वो परमानेंट कस्टमर बनेगा। अगर मैं रेंडमली 4-5 को साथ बैठाती हूँ और किसी को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाती, तो वहां पे एक मेरा भी काम नहीं होगा। yes, हाँ। भी कस्टमर नहीं होगा उसमें से। हाँ। और एक क्वेश्चन ये था कि आपके जो जेम्स एंड स्टोन्स क्रिस्टल्स है उनकी स्टार्टिंग रेंज क्या होती है, और मोस्ट एक्सपेंसिव कितने तक जाता है? हाँ। जैसे जेमस्टोन में येलो सफायर है, ब्लू सफायर है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती है। इसकी स्टार्टिंग रेंज होती है, जैसे बैंकॉक में जा रहे हो आप, तो 2000 या 3000 पर कैरेट से स्टार्टिंग रेंज होती है। हम्म, और सिलोन में जाते हो तो 4000 5000 पर कैरेट स्टार्ट होता है। रूबी में, हम्म, एमरल्ड में 1000 पर। अगर पर्ल है तो पर्ल वॉइस ब्रेक। 100 200 एज पर क्वालिटी से वो उसका रेट शुरू होता है। डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी पे जा रहा है जेमस्टोन, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस वो श्योर होता है। ओके। और प्रॉब्लम्स जो सोल्व आउट करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप ये वो हाँ। थोड़ा हाँ। हाँ। तो हाँ। लोगों को हाँ। चले। वो बात करने से आइडिया आ ही जाता है। 10-15 मिनट किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो डेफिनेटली वर्कआउट हो ही जाता है कि भाई क्या क्या इश्यू है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। जेमस्टोन और क्रिस्टल में बेनिफिट इतना है कि जेमस्टोन हॉरोस्कोप के बिना नहीं पहन सकते, और अगर आपने पहना है तो उसका डेफिनेटली साइड इफेक्ट होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं। जबकि क्रिस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिस्टल अगर आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो आपको वो कुछ नुकसान भी नहीं करेगा। यस।
और कौन कौन से प्रॉब्लम के लिए ये काम आ सकता है? लाइक रिलेशनशिप क्रिस्टल, है, हाँ, बिजनेस। फाइनेंस है, बहुत सारे जैसे मेंटल इश्यूज होते हैं, लेडीज को गायनिक प्रॉब्लम होते हैं, एंजाइटी हम्म के लिए, स्ट्रेस के लिए, कई बार बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है तो उसको अपग्रेड करने के लिए। हम्म यानी आप मुझे क्रिस्टल का अगर कोई भी पूछते हो तो जैसे मुझे कोई किताब या ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत ही हम्म क्रिस्टल का नाम और इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, आपको ये क्रिस्टल जाएंगे। जैसे मैं अभी ऑनलाइन ही बता देती हूँ, एक बड़ा सा क्रिस्टल मेरे पास पड़ा हुआ है, इट्स अ नेचुरल, हम्म तो इसको इसका क्या यूज क्लियर है? क्वार्ट्स बोलते हैं। क्लियर क्वार्ट्स है, ये मेंटल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट भी होती है, बेसिकली ये फॉर्म में होता है। ओके। ये स्टोन है, फिर भी इसको लिविंग थिंग्स में माना जाता है, क्योंकि ये अच्छा। ग्रो होता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जैसे डायमंड बनने में सालों साल लग जाते हैं, वैसे क्रिस्टल को बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो ग्रेट। ये ग्रो होकर ऐसा होता है, ये पहले कोई भी आप जमीन में डाल दो सीड्स तो ये प्लांट्स जैसे जो छोटे छोटे होते हैं पॉइंट्स, ये होता है। फिर उसके बाद ये होता है, और इसके बाद इसकी 40-50 फीट लंबी पेंसिल्स होती है। फिर उसमें माइंस में से निकालने के बाद इसका प्रोसेस होता है, पिरामिड बनता है, ब्रेसलेट बनता है, कुछ भी बनता है। ये तो नेचुरल, जनरली इंटरेस्ट ही मिलता है कि कहाँ से ये हाँ, जैसे अवेलेबल? आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत आता है। पहले 10-12 साल पहले ये था कि आउट ऑफ इंडिया से क्रिस्टल बहुत इंडिया में आ रहे थे, बट अभी ये हो रहा है कि इंडिया से क्रिस्टल आउटसाइड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिमालय एक बहुत ही स्पिरिचुअल जगह यस। है। सो हिमालयन क्रिस्टल की वैल्यू मैं बोलूंगी गोल्ड से भी ज्यादा है अभी। हम्म। गोल्ड का रेट तो अभी बढ़ रहा है, क्रिस्टल का रेट ऑलरेडी गोल्ड से भी ज्यादा है, ओह फिर भी ग्रेट। इतना जा रहा है। तो हमारा हिमालय यानी इंडिया का क्रिस्टल अभी बहुत ही चल रहा है आउटसाइड, उसका रिजल्ट भी सबको बहुत मिल रहा है, तो लोग अब वो इंडिया के क्रिस्टल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके। और ये जो अगर जेम स्टोन या फिर क्रिस्टल हम वियर करते हैं तो प्रोबेबली कितने टाइम में, जो भी प्रॉब्लम के लिए हमने पहना है या फिर हाँ, लिया है, तो कितने टाइम में वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, जैसे जेमस्टोन है वो तो बहुत ही क्विक असर दिखाता है। जेमस्टोन का काम मेडिसिन जैसा है। जैसे अच्छा। हमने दवाई ली और इसका इफेक्ट शुरू हो गया। ब्लू अलग। सफायर और येलो सफायर इतने हार्ड जेमस्टोन है कि अगर हाँ हाँ। आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है और आपको पहनाया है तो आप उसका रिजल्ट देख ही सकते हो। मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं कि वो लोग पहले नहीं मानते थे, बट मान के नहीं, सही चीज है, ये पहनने के बाद इतना, यानी अगर बिजनेस लाइन है या पर्सनल लाइफ है, दोनों में बहुत ज्यादा ही प्रोग्रेस होता है। हम्म। क्रिस्टल में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ये हीलिंग प्रॉपर्टी वाली चीज है, बट विद इन 27 days यू हैड अ क्लिक, आपको ये मालूम पड़ ही जाएगा कि हाँ, ये पहनने के बाद मुझे ये फर्क पड़ा है। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे बात है विदाउट मेडिसिन हमें क्योर होने की। क्योंकि क्या जनरली। होता है, जब हर जगह पे वो होता है कि भाई अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तब ये हाँ। स्पिरिचुअल चीज ही काम आती है और आगे ले जाती है। यस डेफिनेटली, पहले भी ये चीज काम करती है, लेकिन लोगों को एग्जैक्टली क्या है कि इंस्टेंट चाहिए सब, तो चलो हाँ, दवाई ले लेते या आप फिर कुछ और समझ कर लीजिए, लेते। पहले के जमाने में दवाइयां नहीं थी, कुछ भी हाँ। नहीं था, फिर भी लोग हील होते थे। यस। तो ये सब चीजों को वो लोग मानते थे और इम्प्लीमेंट करते थे। पर जैसे यस। जैसे ये सब बढ़ता गया, लोग भूलते गए, अब वापस वही आ रहा है। ओके। तो ये जो चीजें है, आपकी जो सर्विस है या फिर आपकी जो प्रोडक्ट्स है, वो अगर लोगों को परचेस करनी है तो आपको ऑनलाइन ही इंस्टाग्राम से या फिर आपके नंबर से हाँ, कनेक्ट हो सकते हैं? हाँ, नंबर से कनेक्ट अगर हो वो सकते हैं। आउट ऑफ गुजरात में है तो कैसे डिलीवरी वगैरह हो आउट जाएगा? ऑफ इंडिया भी मेरे पार्सल्स जाते हैं। ओके। तो इंडिया में इंडिया के बाहर भी कुछ भी है तो हमारे पार्सल रेगुलर जा रहे हैं। मैं और ये बताना चाहूंगी कि अभी रक्षाबंधन का सीजन आएगा, तो हाँ। हम लोग राखी, क्रिस्टल राखी तैयार करवाते हैं। एज पर योर ब्रदर नेम, उनको कौन सा क्रिस्टल बेनिफिट करेगा। ये। अदरवाइज अगर आपको उनको फाइनेंस में या कुछ और इश्यू में हेल्प चाहिए तो वो रिगार्डिंग क्रिस्टल की राखी बनती है। हम्म। आफ्टर रक्षाबंधन वो ब्रेसलेट की तरह भी उसको पहन सकते हैं, और जितने दिन राखी उनके हाथ में रहेगी
उनको डेफिनेटली फिजिकल और मेंटल हेल्थ में फर्क पड़ेगा ही। तो वो जो यस। जो भी हम मेटल की राखी से सब बांधते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, और हाँ। बाद में उसको वो गार्बेज में चली जाती है। तो ये या राखी में इतना तो बेनिफिट रहेगा, अगर वो टूट भी जाता है, वो बीड्स भी आप संभाल के रखते हो, तो उसको धागे में या कुछ भी आप कर सकते हो और रीयूज कर सकते हो। अगर यस। अहमदाबाद में अगर आसपास हो, अगर आप वो हमें वापस दोगे, हम रिक्रिएट करके आपको वापस दे देंगे। यस, मैंने लास्ट टाइम ली थी आपसे ही राखी शायद। यस। सो सुपर इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ नया भी जानने को मिला मुझे भी। हम एक साल से कनेक्टेड है, कनेक्ट वुमन ग्रुप से, बट आज बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ और बहुत सारी नई चीजें हमें जानने को मिली। थैंक्स टू रुचि मैम, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने डाले तो मैंने पूछ लिए साथ साथ। हाँ, थैंक यू सो मच संध्या जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी जेम्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में और कैसे वो हील करता है हमारी बॉडी को नेचुरली। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन को काम आ सकती है अपने बिजनेस के ड्यूरिंग, बिजनेस कर रहे हैं उसको भी और बिजनेस जिसको चालू करना है उसको भी, बहुत सारे ऐसे ऐसा नॉलेज आपने दिया कि जो उनको बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू सो मच संध्या जी। अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं एक दो लाइन तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस आर एंड अरे अप। ऑफ यस। कोर्स, थैंक यू डेनिसा, ये लाइव ले जाने के लिए। और ऑलरेडी मैंने अपग्रेड इंडिया का एक सेशन भरा हुआ था, सो उसमें भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था वो भी। एंड मुझे मालूम है आप भी बहुत अच्छी तरह ये भी जो भी कंडक्ट कर रहे हो बहुत ही अच्छी तरह, सुपर्बली। तो थैंक यू। मुझे लगा क्यों आपको ज्वाइन नहीं किया जाए। डेफिनेटली इट्स अ वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म टू क्रिएट योर आइडेंटिटी अगेन, यानी हर हर जगह पे आपको जाना ही चाहिए। हम्म। तो बस यही है कि भाई चलो, अमन, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू यहाँ सो पे आने मच। के लिए, कीमती समय देने के लिए, क्योंकि अरे सबसे जो थैंक यू सो होता है मच। पैसों की कीमती है वो समय है किसी का। सो थैंक्स अगेन। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुनी एक ऐसी कहानी जो कि जेम्स और क्रिस्टल के बारे में थी, जो दवाइयों के बिना अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बात थी वहां पे, राइट। तो संजय जी से हमने बहुत सारी चीजें जो थी वो सीखी और जानी कि भाई कैसे हम क्रिस्टल्स को और जेम्स को यूज कर सकते हैं हमारी खुद की लाइफ में, और कैसे हम उनसे कंसल्टिंग करके हमारी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे रहे, मेरा पूरा लाइव देखा, आपका कीमती समय आपने भी दिया शाम के टाइम पे। सो मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया एंड को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया, आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ।